Good morning, students. We will talk about the explanation today. Look, here I have ticked a paragraph which I have explained in the copy, and I will provide this video to you, and you should write it on your copy. Three explanation I have given to you. One is ticked, and the other is the most elegant aggressive that ring any heart. This one is, and the third is the people I saw, warm soul of India, or the people I saw, passion for their independence. This one is. So let's start. Here the first is they were poor people dash they fell. A reference. This paragraph paragraph. This paragraph has been taken from the relation A Girl with a Basket, written by a judge of Supreme Court of America, William C. Douglas. यह पैराग्राफ या यह गद्यांश अ गर्ल विद द बास्केट टोकरी वाली एक लड़की नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज जिनका नाम विलियम सी डगलस है ने लिखा था। कॉन्टेक्स्ट देखिए, संदर्भ, प्रसंग संदर्भ हो गया है। द ऑथर डिस्क्राइब्स द पुअरर कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज इन द वे व्हेन दे वर कमिंग इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। प्रसंग में दिया गया है कि लेखक उन शरणार्थियों के गरीब दशाओं का या जो पुअरर कंडीशन होती है उसका वर्णन करता है जब वे रास्ते में आ रहे थे, जब वे रास्ते में थे, यानी उन्हें जब पाकिस्तान से जो है भारत के लिए निकाल दिया गया था, या वे जब भारत के लिए पाकिस्तान से चल पड़े थे, तब उनके रास्ते में उनके साथ क्या घटनाएं घटी इत्यादि का वर्णन किया है उन्होंने। ये है एक्सप्लेनेशन आपका। एक्सप्लेनेशन, he says that the refugees were rooted out of their residences in Pakistan. वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो उनका घर था, यानी रिफ्यूजीज़ का जो शरणार्थी थे उनका घर था, उन्हें जो है पाकिस्तान से उनको उनके घर से निकाल दिया गया था। शो दे हैड टू लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, अतः उन्हें पाकिस्तान को छोड़कर भारत आना पड़ा। When they started their journey or trek, जब उन्होंने अपनी यात्राएं शुरू की थी तब they had very little food items and other things, तो उनके पास खाने पीने की बहुत कम वस्तुएं थीं और दूसरी भी वस्तुएं बहुत कम थीं। They had to cover cover long trek, so as they went their food got end, अतः उन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी थी और जैसे जैसे वे रास्ता अपनी पूरी करते गए या जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उनकी भोज्य सामग्री भी ख़त्म होती गई। एंड दे वेंट अवे विदाउट फूड, और इस प्रकार वे बिना भोजन के ही चलने लगे, जिसकी वजह से जो है उन्हें कमजोरी होने लगी, कमजोरी का एहसास होने लगा। मैनी ऑफ देम फेल ऑन द वे and die due to lack of food and weakness of hunger, और बहुत सारे लोग, उनमें से बहुत से लोग जो है रास्ते में गिर गए कमजोरी की वजह से और भोजन ना पाने की वजह से रास्ते में गिर गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आपका अगला है
द मोस्ट डेलिगेंट गर्ल से लेकर रिंग एनी हर्ट तक रेफरेंस है। द पैराग्राफ हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द एसे अ गर्ल विद द बास्केट ऑथर्ड बाय विलियम सी डगलस। ये जो पार्ट है या लेशन है गर्ल विद द बास्केट, उससे यह पैराग्राफ लिया गया है और इसके लेखक हैं विलियम सी डगलस। आप अगला देख कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग देख सकते हैं। Here the author tells about a girl vendor of 9 years and her selling style of baskets and other things। यहाँ पे लेखक जो है एक 9 वर्ष की लड़की, 9 वर्ष की सुंदर लड़की जो कि अपनी जो है दूसरे तरीके से यानी दूसरे प्रभावपूर्ण तरीके से अपने सामानों को बेच रही थी, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन व्याख्या है इसका। when the author bought the things from the children, among them there was a beautiful girl which was of 9 in age। जब लेखक रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थियों के बच्चों से बास्केट्स या टोकरियां खरीद रहे थे, तो उन्हीं में से एक सुंदर 9 वर्ष की एक छोटी सी लड़की थी, भी अपना सामान बेचने के लिए आई थी। वह लेखक के सामने जस्ट सामने खड़ी हुई थी। शी वॉज इन फ्रंट ऑफ द ऑथर। वह लेखक के सामने खड़ी हुई थी विथ टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में आंसू थे। शी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल एंड शी वांटेड अबाउट 30 सेंट्स और ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट। और वह इसके लिए केवल 30 सेंट या 1 रुपये और आधे रुपये यानी 1.5 रुपये चाहती थी। सी वॉज सिंसर सपोर्टर फॉर हर वेयर्स। वह अपने सामानों की उच्चतम या अच्छी बोली लगाने वाली थी या सपोर्ट करने वाली थी, अपने सामानों की अच्छी विक्रेता थी, ऐसे कह सकते हैं। सी वॉज लेबोरियस एंड फोर्सफुल सेलर। वह परिश्रमी और अपने सामानों की या ज़बरदस्त विक्रेता थी, यानी अपने सामानों की ज़बरदस्त विक्रेता थी। हर सेलिंग स्टाइल वॉज डिफरेंट। उसकी जो बेचने की कला थी वह सबसे अलग थी। शी वॉज रिक्वेस्टेड इन ए डिफरेंट साउंड। वह कुछ अपने सामानों की बोली लगाने के लिए, अपने सामानों को बेचने के लिए कुछ दूसरे या डिफरेंट, कुछ अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग या आवाज़ का प्रयोग करती थी, जिसकी वजह से एनी वंस हार्ट कुड चेंज, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो सकता था। यहाँ पे नोट में दिया गया है रिंग एनी हर्ट, यहाँ पे गलती से एंड लिखा गया है, इसको जो है एनी कर देना है। रिंग एनी हर्ट टू चेंज द मूड ऑफ ए पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ। जो व्यक्ति सामने खड़ा हो उससे इस भाषा में बात करना कि उसका मन बदल जाए, इसका अर्थ होता है। फिर अगला पैराग्राफ है द पीपल आई सा इन डैश डैश इंडिपेंडेंस। रेफरेंस है दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अ गर्ल विथ अ बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। उपरोक्त पंक्तियाँ या उपरोक्त लाइन जो है वे अ गर्ल विद द बास्केट से ली गई हैं और इसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। कॉन्टेक्स्ट द ऑथर मेड द पीपल ऑफ इंडिया एंड ही रियलाइज्ड दैट। लेखक भारतीय लोगों से मिला और उसे महसूस हुआ कि या उसने महसूस किया कि ऑल द पर्सन सिटीजन्स हैव प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन, कि जितने भी भारतीय लोग थे उन सभी को अपने भारतीय होने पर गर्व था या भारत का निवासी होने पर गर्व था। एक्सप्लेनेशन है द ऑथर सेज दैट द मेन whom he met, whether they were villagers or in offices, they had proud to be Indian। लेखक कहता है कि वह जितने लोगों से मिला या जितने भी व्यक्तियों से मिला, चाहे वे गांव के निवासी हों या
कार्यालय में काम करने वाले लोग हों, दे हैड प्राउड टू बी इंडियन, उन सभी लोगों को अपने भारतीय होने पर गर्व था। दे हैड गुड मैनर्स टू बिहेव, वे अच्छी तरीके से व्यवहार किया करते थे। दे हैड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डिजायर फॉर देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी स्वतंत्रता की दृढ़ इच्छा थी। उन्हें अपनी स्वतंत्रता की दृढ़ इच्छा थी, मतलब वे स्वतंत्रता को बहुत ही पसंद करते थे। द विलेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ इन ऑफिसेज ऑल हैड सेम बिहेवियर, चाहे वो गांव के निवासी हों या कार्यालय में ऑफिसेज में काम करने वाले हों, सबका व्यवहार एक जैसा था, मतलब वे अच्छे से व्यवहार करने वाले लोग थे। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो हमने आपको बताया दिया, और इसकी जो है एक अदर एक्सरसाइज भी है, तो उसका वीडियो हम कल पोस्ट कर देंगे। तो आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में आप ध्यान से इसको लिख सकें। और अगर जहाँ भी कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो वो भी पूछ सकते हैं। ओके।